बीच एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से मिल रही है। राम दरबार में आज योगी सरकार की ऐतिहासिक कैबिनेट मीटिंग होने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार की कैबिनेट मीटिंग पहली बार हो रही है। पहली बार अयोध्या में कैबिनेट बैठक हो रही है और इसमें शिरकत करने के लिए तमाम जो कैबिनेट मंत्री हैं योगी सरकार के, वो अयोध्या पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच चुके हैं। सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामलला के दर्शन करेंगे। रामलला के दर्शन करने के बाद योगी कैबिनेट अयोध्या में की जाएगी। आज की कैबिनेट बैठक काफी अहम है। कई बड़े प्रस्ताव हैं जिन पर मुहर लग सकती है। कई बड़े फैसले मुख्यमंत्री की तरफ से लिए जा सकते हैं। आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच गए हैं। साथ में हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। आज ये बैठक होगी और इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। आपको जानकारी दे दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब से सत्ता में आए हैं, जब से उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली है, तब से अयोध्या के विकास पर, अयोध्या की दीपावली को भव्य बनाने पर मुख्यमंत्री का विशेष जोर है, खास फोकस है। और इसी कड़ी में आप हर साल दिवाली का भव्य स्वरूप देखते हैं, दिव्य स्वरूप देखते हैं। हर बार योगी सरकार अपना ही रिकॉर्ड तोड़ती है दिए जलाने में, और इस बार भी ये दीपोत्सव बहुत भव्य होने जा रहा है। इस बार का दीपोत्सव इसीलिए खास है क्योंकि इस दीपोत्सव के बाद जो अगली दीपावली होगी, उस दीपावली पर रामलला मंदिर में विराजमान होंगे। भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो गया होगा। यानी भगवान राम की घर वापसी पर जिस तरीके से अयोध्या में दीपक जलाए गए थे, 14 साल के वनवास के बाद जिस तरीके से भगवान राम का स्वागत किया गया था, कुछ ऐसा ही स्वागत अयोध्या नगरी हर दीपावली पर करती है। और इस बार भी रिकॉर्ड कायम करेगी योगी सरकार। इस बार भी जो दिए जलाने का लक्ष्य है वो ज्यादा रखा गया है। अपने पिछले बार के रिकॉर्ड को योगी सरकार इस बार तोड़ने जा रही है। और उससे ठीक पहले आज मुख्यमंत्री अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ अयोध्या में मौजूद रहेंगे। अयोध्या में पहली कैबिनेट बैठक होने जा रही है। देखिए, कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव सरकार के होंगे, सरकार के फैसले होंगे और कई अहम फैसलों पर मुहर लगेगी। लेकिन इसकी मैसेजिंग कितनी क्लियर है ये आप समझ सकते हैं। अयोध्या में कैबिनेट की बैठक होना, अयोध्या में तमाम मंत्रियों का मौजूद रहना, मुख्यमंत्री का मौजूद रहना और अयोध्या से सरकार के कामकाज फाइनल होना, यह संदेश है साफ कि अयोध्या को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो विजन है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से अयोध्या को विकसित करना चाहते हैं, उसके लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। एक तरफ भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। 22 जनवरी वो तारीख मुकर्रर हो गई है जब रामलला अपने भव्य राम मंदिर में विराजमान होंगे। तो वहीं दूसरी तरफ आज ठीक उससे पहले की जो दिवाली है वो कितनी भव्य हो सकती है, वो कितनी दिव्य हो सकती है, वो कितनी विशाल हो सकती है, कितनी सुंदर हो सकती है, ये परिकल्पना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। और इसी के लिए आज का ये जो कार्यक्रम है या आज की जो बैठक है, ये काफी अहम बैठक हो सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिलहाल पहुंच चुके हैं अयोध्या में। आप तस्वीरें लगातार देख रहे हैं। उनके साथ उनके कैबिनेट के तमाम मिनिस्टर्स हैं, यानी कि पूरी की पूरी योगी सरकार इस वक्त मौजूद है अयोध्या में। सबसे पहले रामलला के दर्शन किए जाएंगे। रामलला के दर्शन करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैबिनेट बैठक शुरू करेंगे। सीएम की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होगी। इसमें कई अहम प्रस्तावों पर आज मुहर लगने जा रही है। हालांकि आपको बताएं कि सिर्फ कैबिनेट बैठक नहीं होने जा रही है। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस रामकथा पार्क में होगी। मंत्रियों के साथ लंच होगा सरयू अतिथि गृह में। तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में मौजूद हैं। अब से ठीक 2 दिन बाद दीपोत्सव का भव्य नजारा भी आपके सामने होगा। उससे पहले क्या तैयारी है अयोध्या में, आपको दिखाते हैं मेरे सहयोगी विशाल प्रताप की एक रिपोर्ट। 9 नवंबर 2023 आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है रामनगरी अयोध्या के लिए। पहली बार ऐसा हो रहा है कि रामनगरी में, अयोध्या में कैबिनेट की बैठक हो रही है और मुख्यमंत्री अपने तमाम सहयोगियों के साथ पहुंचेंगे अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय एवं आर्ट गैलरी अयोध्या में और यहां पर अपने तमाम सहयोगियों के साथ, कैबिनेट के सभी सदस्यों के साथ महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक करेंगे। और इस कैबिनेट बैठक में अयोध्या को लगभग 5000 करोड़ से ज्यादा की विकास कार्यों की सौगात मिल सकती है। 24 के करीब
प्रस्ताव हो सकते हैं और ये सारे प्रस्ताव होंगे रामनगरी अयोध्या को विकसित करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए और आसपास के जो जिले हैं, आसपास के जो इलाके हैं, उनको उन्नति करने के लिए, अयोध्या को न सिर्फ देश में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कराने के लिए इस कैबिनेट बैठक के काफी ज्यादा मायने हैं। अगर संग्रहालय की बात कर लिया जाए तो संग्रहालय में ही आप देखिए कि पहले के जो दीपोत्सव कार्यक्रम हुए हैं उसका वर्णन किया गया है। इसके अलावा सभी ओर से जो स्वागत किया जा रहा है उसका वर्णन किया गया है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का कटआउट लगाया गया है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कटआउट लगाया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरों को भी यहाँ देखा जा सकता है। यानी कि जिस तरीके से आज की कैबिनेट बैठक अयोध्या में होने जा रही है वो अपने आप में अयोध्या की विकास की पटकथा को तय करेगा और जनवरी में जब राम मंदिर का उद्घाटन करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे उससे पहले इस आयोजन में निश्चित तौर पर बड़ी संख्या में न सिर्फ लोग जुटेंगे बल्कि अयोध्या के विकास की पटकथा कैसे लिखी जाएगी इसको लेकर के भी व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा, शीतकालीन सत्र आयोजित किया जाएगा और इसमें अयोध्या में जो विकास कार्य हैं इनको लेकर के जो पैसे हैं, जो बजट है उसका अवलोकन किया जाएगा। तो देखिए, सिर्फ भव्य राम मंदिर बनकर तैयार नहीं हो रहा है बल्कि अयोध्या का कायाकल्प किया जा रहा है, अयोध्या को विकसित किया जा रहा है। वो अयोध्या जो अभी विकास से काफी कोसों दूर नजर आती थी, वो अयोध्या विकास के नए आयाम गढ़ने के लिए तैयार है और उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस तरीके से काम करते हैं वो तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। मुख्यमंत्री आज अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ, आप ऐसे कह सकते हैं कि आज पूरी की पूरी योगी सरकार इस वक्त अयोध्या में मौजूद है। सबसे पहले रामलला के दर्शन किए जाएंगे, हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना की जाएगी और फिर उसके बाद कैबिनेट की बैठक शुरू होगी। आज की कैबिनेट की बैठक उत्तर प्रदेश के लिहाज से जितनी अहम है उतनी ही अहम है अयोध्या के लिहाज से, अयोध्या के आसपास के इलाकों के लिहाज से, क्योंकि आज अयोध्या को सेंटर में रखकर फैसले लिए जाएंगे कैबिनेट की बैठक में। अयोध्या को और कितना विकास की जरूरत है, अभी कितनी योजनाएं हैं जो अयोध्या में लागू की जाएंगी, इन तमाम योजनाओं को लेकर, इन तमाम प्रस्तावों को लेकर आज योगी कैबिनेट की बैठक में चर्चा होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त अयोध्या में पहुंच चुके हैं, अपने तमाम मंत्रियों के साथ बस में बैठे हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद वो रामलला के दर्शन करने के लिए भी पहुंच रहे हैं। रामलला के दर्शन करने के बाद देखिए, सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन तस्वीरों में आपको नजर नहीं आ रहे होंगे बल्कि आपको उनका पूरा मंत्रिमंडल भी नजर आ रहा होगा। हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच गए हैं। यह हनुमानगढ़ी की तस्वीरें आप देख रहे हैं जिसमें मुख्यमंत्री साथ में हैं, नंद गोपाल नंदी साथ में हैं, ब्रजेश पाठक यूपी के डिप्टी सीएम उनके साथ में इस वक्त मौजूद हैं। दर्शन करेंगे हनुमानगढ़ी के, रामलला के दर्शन उन्हें करने हैं और उसके बाद फिर कैबिनेट बैठक शुरू होगी जिसमें कई अहम प्रस्ताव हैं जिन पर आज मुहर मुख्यमंत्री की इस बैठक में लग सकते हैं। तो आपको हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास भी नजर आ रहे होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हनुमानगढ़ी में दर्शन करने के लिए पहुंच चुके हैं। नंदगोपाल नंदी उनके साथ मौजूद हैं, यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक उनके साथ मौजूद हैं। तो सिर्फ मुख्यमंत्री रामलला के दर्शन करने के लिए या हनुमानगढ़ी में दर्शन करने के लिए नहीं पहुंच रहे हैं बल्कि उनका पूरा का पूरा जो मंत्रिमंडल है वो मुख्यमंत्री के साथ है। आगे मुख्यमंत्री चल रहे हैं और उनका पूरा का पूरा मंत्रिमंडल पीछे पीछे उनके साथ चल रहा है। हनुमानगढ़ी में दर्शन होंगे, रामलला के दर्शन होंगे, पूजा अर्चना होगी और उसके बाद विकास के कार्यों को आयाम पर पहुंचाया जाएगा। उसके बाद विकास के कार्यों के लिए जितनी जरूरी चीजें हैं, जितने जरूरी फैसले हैं वो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली इस कैबिनेट की बैठक में लिया जाएगा। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में जैसे ही सत्ता में आए, मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली, जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी, हर साल अयोध्या के विकास के लिए बड़े बड़े कदम मुख्यमंत्री की तरफ से भी उठाए गए, पूरे बीजेपी सरकार की तरफ से उठाए गए और उसमें से एक बड़ा कदम है अयोध्या की दीपावली को भव्य बनाना, अयोध्या की दीपावली की चमक को पूरी दुनिया में पहुंचाना। और कुछ ऐसी ही चमक हर साल दुनिया में पहुंचती है, अयोध्या की धमक पूरी दुनिया में दिखाई देती है क्योंकि जब वो खूबसूरत तस्वीरें सामने आती हैं तो हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता है। वो खूबसूरत तस्वीरें होती हैं सरयू किनारे दीपोत्सव की, जहां रामलला के वनवास से लौटने के बाद अयोध्या वासी स्वागत करते हैं रामलला का। रामलला का स्वागत कैसे किया जाता है वो तस्वीरें लगातार उत्तर प्रदेश से देखने को मिलती हैं और इस साल भी ये दीपोत्सव खास होने जा रहा है क्योंकि योगी सरकार अपने
जो पिछले साल का रिकॉर्ड है उसे तोड़ने जा रही है। हर साल इसीलिए खास होती है अयोध्या की दीपावली कि हर साल बीजेपी की सरकार या योगी सरकार अपना ही जो रिकॉर्ड है उसे तोड़ते हुए नजर आती है।